हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 काफ़ी आसान है और हम इसे काफ़ी आसानी से आपको करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रश्न को अच्छे से करने के लिए उसके प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा के 2/3 गुनी हो। क्या है? 2/3 गुनी हो। हम लोग का सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न होता है वो इसमें होता है कि बनने वाला जो समरूप त्रिभुज है वो त्रिभुज जो दिया हुआ है उस त्रिभुज के बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को दूर करते हैं। अगर ऊपर जैसे क्या दिया हुआ है 2/3, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी हो तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, अर्थात त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा। ठीक है। अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी हो तो त्रिभुज छोटा बनेगा, अर्थात दिए गए त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है। अगर और एंगल जो होता है वो बनाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है कि हम लोग सबसे पहला काम जो है वो 3 को मिलाएंगे कि 2 को मिलाएंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या सब बटे के नीचे हो उसी संख्या को मिलाना है। यानी अगर यहाँ पे 10 है तो 10 में मिलाएंगे, 5 है तो 5 में मिलाएंगे। और भाग जो है किरण हम लोग जो खींचेंगे उस किरण को हमेशा जो संख्या नीचे है उतना ही संख्या में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग प्रश्न को पढ़ लिए और इसके कन्फ्यूज़न को समझ लिए। अब हम लोग इसके आगे के काम को करते हैं। तो प्रश्न में है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में जो सबसे बड़ा जो भुजा होता है ना उसको हम लोग को खींचना होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला भुजा खींचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा भुजा हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है। ये हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। देखिए आप स्केल से इसको किसी भी लंबाई तक खींच सकते हैं। आप छोटा खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस नीचे लिख देना है कि वो जो रेखा खंड है वो 6 सेंटीमीटर का है। जैसे आप क्षेत्रमिति में कोई क्वेश्चंस बनाते हैं तो अगर आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया होता है तो आप स्केल से 10 सेंटीमीटर खींच के नहीं काटते हैं। आप एक लंबाई खींच आयत बनाते हैं और जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो आप लिख देते हैं। लिखेंगे चल जाएगा। हमने 6 सेंटी एक लाइन खींचा और लिख दिया उसको 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? तो उसके बाद हम लोग को करना है आगे जो भुजा दिया हुआ है वो। तो एक भुजा दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? इस स्केल पे 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींच लेंगे। ठीक है। तो हमने ये प्रकार आया, इसको हमने लिया 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है। तो एक जगह से 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है? एक तो हम लोग का 4 सेंटीमीटर था और दूसरा हम लोग को लेना है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर तक हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर पे आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ से एक इस बिंदु से कट लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो डॉट मिल रहा है ना इस डॉट को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। कलम से इस डॉट को लेना है ताकि हम लोग आसानी से इसको मिला पाएँ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? पेंसिल की सहायता से मिला लेंगे।
तो हम लोग इसको मिला लेते हैं। इस प्रकार इस त्रिभुज की अब हम लोग ने रचना कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बी और सी, और ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो इस प्रकार एक त्रिभुज की हमने रचना की। इसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। हमने पहला भुजा खींचा 6 सेंटीमीटर का स्केल से नाप के। ठीक है, उसके बाद दो भुजा जो बचता है उसको हम लोग को प्रकाल की सहायता से नापना है। जैसे हमने पहले भुजा को नापा था 4 सेंटीमीटर पे, तो हमने यहाँ पे क्या है, एक लिया ये स्केल और इसको हमने 4 सेंटीमीटर तक लेके गया। ठीक है, इस प्रकार ये 4 सेंटीमीटर पे आता है। तो हमने इस बिंदु पे रख के और यहाँ से एक कट लगाया। ठीक है, इस तरह से फिर हमने इसको 5 सेंटीमीटर तक रखा। यहाँ से आपको ये 5 सेंटीमीटर का मिल रहा है। अब इसको हमने यहाँ पे रखा और यहाँ से एक चाप लगाया। इस तरह से हमको एक और पॉइंट यहाँ पे मिला और उसको हमने ऐसा करके मिला दिया। तो इस तरह से एक त्रिभुज की रचना हो गई। अब हम लोग को एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसी त्रिभुज के 2/3 भुजा के अनुपात में है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक किरण खींच लेना है। ठीक है, तो हमने एक किरण खींच लिया। ठीक है, अब इस किरण को हमको कितने भाग में बांटना है, तो 2/3 है ना, तो जो नीचे है उस उतना ही भाग में बांटना है। तो एक किसी भी प्रकार के चाप की लंबाई को लेंगे और उसको हम लोग बांट लेंगे। कितना में बांटेंगे, 3 भाग में। ठीक है, तो यहाँ से 3 कट लगाएंगे, 1 2 और इस प्रकार 3 कट हमारे हो गए हैं। उसके बाद हम लोग इसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे बी है तो इसको लिखेंगे B1, इसको लिखेंगे B2, इसको लिखेंगे B3। ठीक है, अब मिलाने का जो बात है, तो मिलाएंगे किसको, तो जो नीचे होता है ना उसी का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यानी नीचे कौन है, B3 है, तो यहाँ पे B3 आया ना नीचे, सबसे नीचे वाला कौन हो गया, ई। तो इस सबसे लास्ट वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से अब मिलाएंगे। और ये इस तरह से यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे क्या करना है, अब हम लोग वो देखेंगे। अब ये जो कोण बना है ना, ये कोण बन गया। ठीक है, तो इसका एक हम लोग चाप ले लेंगे। ठीक है, एक चाप हम लोग लेंगे। ठीक है, किसी भी लंबाई का आप एक चाप ले लीजिएगा। तो हमने इस लंबाई का एक चाप लिया और इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, चलेगा, इतना लेंगे। ठीक है, इससे भी छोटा लेते हैं। इस वाले लाइन में सिर्फ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे छोटा हमने लिया और इस तरह से यहाँ पे एक चाप लगाया। अब जब ये चाप लग चुका है, तब इसका लंबाई छोटा बड़ा कुछ नहीं करेंगे। इसी लंबाई को किस पे कट करेंगे, पहले तो हमने 3 को मिलाया और मिलाने के बाद उस पर एक एंगल बना दिया, ये कोण बन गया ना आपका। अब उसके बाद ऊपर में क्या है, 2। तो अब हम लोग इस 2 के जगह पे सेम कट लगाएंगे। तो 2 वाले पॉइंट पे रखें और इस प्रकार एक ऐसे करके कट लगा दिए। अब हम लोग को B3 जो है उसका लेंथ नापना है, उसका एंगल का लाइन लंबाई कितना है। तो एंगल का लाइन इस लंबाई इस तरह से हम लोग नापेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एंगल का लंबाई नाप लिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कट लगाना है। यहाँ रख के, यहाँ पे हमने एक रखा और इस प्रकार कट लगा दिए। और कट लगने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एक पॉइंट आया है 100 और ये वाला एक पॉइंट आया है 100, इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको मिलाएंगे और ये लाइन आपका ऐसा करके मिल जाएगा। अब जब ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया और एक पॉइंट आपको यहाँ पे एंगल के रूप में मिला हुआ है, अब इस दोनों पे भी एक एक कट लगाएंगे, एक एक चाप खींचेंगे जो समान लंबाई का हो। ठीक है, तो हमने माना कि यहाँ पे हमने इस लंबाई का एक चाप लिया और इस पर से एक
क्रॉस लगा दिया, ठीक है। और हम लोग सेम लंबाई का चाप इस बिंदु से भी हम लोग लेंगे, ठीक है। अब क्या है, जिस तरह से इस एंगल को नापा था उसी प्रकार इस एंगल को भी हम लोग नापेंगे। और यहाँ पे आपका एंगल मिल गया बराबर। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से एक कट लगाना है और उसको मिला देना है। तो हमने यहाँ पे एक कट लगाया और इस प्रकार एक बिंदु यहाँ पे मिला और बस इस बिंदु को हमने ऐसे करके मिलाया। और इस प्रकार आप इसको अच्छे से मिला लेंगे और ये फाइनली आपका ये बन चुका है। ये सी पॉइंट है तो इसको हम लोग सी डैश दे देंगे और ये ए पॉइंट है तो इसको हम लोग ए डैश दे देंगे। आप देखिए कि पहले त्रिभुज ए बी सी बना था, जिसका लंबा जिसका जो बड़ा है ना, इस वाले त्रिभुज से ए डैश बी और सी डैश से इस वाले त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज बड़ा है ना, तो क्या बना, बड़ा त्रिभुज में के अंदर में बना। जब ऊपर की संख्या छोटी हो तो त्रिभुज छोटा बनता है, ऊपर की संख्या बड़ी हो तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर आगे वाले प्रश्न में ऊपर की संख्या बड़ी हो तो हम उसको आपको करके बताएंगे। उस वाले में क्या है कि त्रिभुज हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसका जो स्टेप लिखना है वो कुछ नहीं, आपने जो भी चीज़ें पहले किया है उसको लिखना है। जैसे आप अब लिखेंगे एक में तो सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा। उसके बाद हमने जो जो काम किया उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, यही होता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।